हुमायूं टॉम्ब से मैं निकल चुका हूँ और ये दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का ट्रैफिक, गाड़ियाँ दौड़ती हुई, बसें दौड़ती हुई। तो भाई ये दिल्ली की सड़कें, ये फ्लाईओवर, और अब मैं हुमायूं टॉम्ब से निकल के जाने लग रहा हूँ कुतुब मीनार। हाँ आप कर लो। नहीं बोलो। जो ड्रॉपिंग यहाँ थोड़ा खाने पीने आ गया, और खाने से भी अपना फ्यूल चार्ज करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा मोबाइल को चार्ज करना। तो ये मैंने यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दिया, बहुत कम चार्जिंग बता रहा है। और ये आ गया खाना, छोले चावल। अब खाता हूँ और चार्जिंग थोड़ा करके फिर कुतुब मीनार में आ गया हूँ, और मोबाइल भी मैंने थोड़ा चार्जिंग पे लगा दिया था, चार्ज हो गया काफ़ी अच्छा। तो अब यहाँ से टिकट लिया और अब ये सड़क पार करके ये कुतुब मीनार उधर जाना है। ये बीच में सड़क है पतली सी, उसको पार करके उस तरफ जाना है। और ये कुतुब मीनार का ये टिकट है, टोकन। तो ये मैं आ गया दिल्ली की शान, भारत की शान, कुतुब मीनार। अब इसकी बाकी बातें अंदर जाके बताता हूँ। तो इस पूरे इलाके को कुतुब कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होता है। पूरे ये इनक्लोजर के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं दिखाऊंगा, एक एक करके मैं बताऊंगा। तो सबसे इम्प्रेसिव जो दूर से दिखाई देता है, प्लेन से भी दिखाई देता है, वो है ये कुतुब मीनार। इसके अलावा यहाँ पे कई चीज़ें हैं, एक एक करके सब जाएंगे और सब देखेंगे। तो ये कुतुब मीनार के साथ ही में लगा हुआ ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी लगभग उसी समय का ही बना हुआ है। इसको कहते हैं महल हजार सुतून। हज़ार का मतलब है 1000, हमको सभी को पता है हम लोग को, और सुतून का मतलब होता है पिलर। ये तो मैं अभी बता रहा था कि मेरे लाल किला वाले ब्लॉग में या हुमायूं टॉम्ब वाले ब्लॉग में कि ये एरोप्लेन जाते हुए बहुत दिखता है कुतुब मीनार के ऊपर से। तो वही आते ही साथ पहला एरोप्लेन दिख गया। अभी मैं एंटर ही हुआ हूँ। तो इस बिल्डिंग को कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं महल हजार सुतून। ये पूरा पत्थर का स्ट्रक्चर है, ये देख ही सकते हैं हम लोग। महल हजार सुतून, सुतून का मतलब होता है पिलर। ये जो पिलर 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 दिख रहे हैं, अभी तो इसका बहुत सारा पार्ट टूट गया है, फिर भी जितने पिलर्स दिख रहे हैं पूरे सारे मिला के ये 1000 पिलर्स थे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये 1000 पिलर पे ये बना हुआ है, और इसीलिए इसका नाम है महल हजार सुतून। ये चारों तरफ से ही मैं दिखा दे रहा हूँ। इधर से अंदर से और अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ थोड़ी शांति है तो बात भी कर पाऊँगा। तो ये पिलर को 1000 पिलर थे, तो महल हजार सुतून। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद यहाँ पे बना हुआ था। ये भारत का पहला मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम। इसका मतलब है इस्लाम की शक्ति, इस्लाम का स्ट्रेंथ, इस्लाम का पावर। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बना था। और कुतुब मीनार के लिए ये कहा जाता है कि ये मस्जिद का मीनार था जहाँ पे मुअज्जिन चढ़ के आज़ान देता था। तो कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन ये मस्जिद के मीनार के तौर पे ही हुआ था, पर कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि नहीं, कुतुब मीनार एक सेपरेट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एक स्ट्रक्चर है। तो कुतुब मीनार बनाने का ये था कि सबसे पहली बार भारत में जो मुस्लिम पावर आया, जो मुस्लिम रूल एस्टैब्लिश हुआ, तो उसका एक स्तंभ खड़ा करना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये शुरू किया था। और इल्तुतमिश ने, जो कि उसका दामाद भी था और उसका
स्लेव भी था, ये स्लेव डायनेस्टी कहलाता है, और बाद में सुल्तान भी बना था। वो देखो भाई अगला प्लेन भी जाने लगा। तो मैंने बताया ना कि हर 5 मिनट में यहाँ पे प्लेन दिखने लगता है। तो उसका स्लेव था, उसका दामाद भी था, बाद में शादी कराया था उसने अपनी बेटी से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो सुल्तान बना वो था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया। और ये जो ऊपर के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी बनावट और इसका बनावट का मटेरियल भी फ़र्क है, क्योंकि ये लाइटनिंग की वजह से, ये बिजली गिरने की वजह से ये यहाँ से टूट गया था ऊपर का एक मंजिल। तो ऊपर का एक मंजिल को फिर बाद में 2 मंजिल अलग अलग बनाए गए, और ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट आर्किटेक्चर और डिफरेंट मटेरियल से बनाया गया। और ये बनाया था फिरोज़ शाह तुगलक ने। तो ये जो ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने इसको ख़त्म किया था। और ये ऊपर का पार्ट लाइटनिंग की वजह से टूट गया था, बिजली गिरने की वजह से टूट गया था, और इसको कंप्लीट कराया था फिरोज़ शाह तुगलक ने। और जब तक फिरोज़ शाह तुगलक ने इस काम में हाथ लगाया था, तब तक इसका आर्किटेक्चर और इसके इंजीनियर्स और इसके कारीगर और इसका मटेरियल, क्योंकि ज़माना बदल गया था, कुछ समय बीत गया था, करीब 60, 70, 80 साल बीत गए थे। तो इस वजह से वो कारीगर, वो स्टाइल, वो सभी कुछ बदल गया था। इस वजह से इसका ऊपर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैंने बताया। इस कॉम्प्लेक्स में कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब सामने जो स्ट्रक्चर मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है आलाई दरवाज़ा। तो ये स्ट्रक्चर है आलाई दरवाज़ा। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था गुजरात कॉन्क्वेस्ट के बाद, टू कमेमोरेट हिज गुजरात कॉन्क्वेस्ट। क्योंकि मैंने ये सब इंग्लिश में पढ़ा है तो मेरे इंग्लिश सेंटेंसेस ही मेरे याद है। ये तीसरा प्लेन, यहाँ प्लेन हमेशा दिखता रहता है। तो ये कुतुब मीनार दिख रहा है, और ये इसके बगल में ये आलाई दरवाज़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात पे विजय प्राप्त की थी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात जब विक्ट्री प्राप्त की थी, तो इसको कमेमोरेट करने के लिए ये दरवाज़ा बनाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से है, इसलिए आलाई दरवाज़ा इसको कहते हैं। और इसके स्ट्रक्चर में गुजरात का आर्किटेक्चर थोड़ा सा दिखता है, क्योंकि ये गुजरात कॉन्क्वेस्ट के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। तो आलाई दरवाज़ा, इसके पूरे स्ट्रक्चर पे कार्विंग है, पूरे स्ट्रक्चर पे डिज़ाइंस बने हुए हैं, मोटिव्स बने हुए हैं। ये जाली नहीं है, जाली मुग़ल आर्किटेक्चर का एक पार्ट है। ये पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस हैं। ये मुग़ल आर्किटेक्चर नहीं है, ये दिल्ली सल्तनत के समय का बना हुआ है। तो अगर मेडिवल हिस्ट्री को अगर डिवाइड किया जाए तो इसमें 2 हिस्से आते हैं। एक आता है दिल्ली सल्तनत का हिस्सा, जिसमें 5 डायनेस्टीज़ आते हैं, स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। जिसमें सैयद डायनेस्टी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन, उनके हिस्ट्री में उनका रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये था अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ, ये खिलजी डायनेस्टी का रूलर जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था। और कुतुब मीनार उसके पहले बना हुआ था। कुतुब मीनार स्लेव डायनेस्टी में बना था, जैसे मैंने अभी कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसको ख़त्म किया था। और तुगलक डायनेस्टी का जो फिरोज़ शाह तुगलक था, उसने ऊपर के 2 पोर्शन जो मैंने अभी अलग से दिखाए कुतुब मीनार में, वो बनाया था। तो ये आलाई दरवाज़ा है। इसका आर्किटेक्चर मुग़ल आर्किटेक्चर से फ़र्क दिखाई देगा। ये खिलजी डायनेस्टी का आर्किटेक्चर है, स्लेव ये सल्तनत के टाइम पीरियड का ये आर्किटेक्चर है। तो मेडिवल हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ये चौथा प्लेन जा रहा है, अभी मैं इसके अंदर हूँ इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर आवाज़ आ रही है मुझको। तो मेडिवल हिस्ट्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है दिल्ली सल्तनत का पार्ट और एक है मुग़ल हिस्ट्री। तो मुग़ल हिस्ट्री शुरू हुआ था 1526 बाबर के आने के बाद। लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था। ये तो बहुतों को मालूम होगा, हिस्ट्री जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है उनको भी मालूम होगा, सुना होगा। तो इब्राहिम लोधी को हरा के फिर डायनेस्टी चेंज हुआ था, बाबर आया था और मुग़ल डायनेस्टी उसने इस्टेब्लिश किया था। तो ये खिलजी डायनेस्टी का बना हुआ है।
ये इसका ऊपर का डोम है, कपोला और ये आर्चेस। ये दरगाह है इमाम अली साहब का, जो कि सिकंदर लोदी के समय भारत आए थे और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में कुछ कार्यभार इनको मिला था। मुझे इतना एग्जैक्ट डिटेल मालूम नहीं है, तो वो कार्यभार को संभालने के लिए, वो काम को करने के लिए वो यहाँ पे आए हुए थे। तो ये है उनका कब्र। ये बहुत दिखाई नहीं दे रहा है लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये सिकंदर लोदी के समय का ये आर्किटेक्चर बना हुआ है। उधर खूब लोग आए हुए हैं। इसका लैंडस्केपिंग बड़ा बढ़िया है, कहीं ऊंचाई कहीं नीचाई। तो अब ये मैं आ गया महल हज़ार सुतून के अंदर, जो कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है। महल हज़ार सुतून का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और ये आ गया कुतुब मीनार, जो कि इतना ऊंचा है कि एक बार में लेना तो असंभव है, इसीलिए मोबाइल को ऊंचा करता जा रहा हूँ मैं। और अब इस स्ट्रक्चर को देखते हुए ये आ गए फिर वही आलाई दरवाज़ा, जो मैंने अभी बताया अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये सब रेड सैंडस्टोन के स्ट्रक्चर्स हैं। और ये मेरे ऊपर से 5वां प्लेन जा रहा है जब से मैं आया हूँ। तो महल हज़ार सुतून का कुछ और हिस्सा। और ये महल हज़ार सुतून के इस हिस्से से मैं जाने लग रहा हूँ। और अब मैं इस ओपन एरिया में आ गया हूँ। ये है सामने आयरन पिलर, जो हिस्ट्री में बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। ये पूरा ही स्ट्रक्चर कुव्वतुल इस्लाम का है, महल हज़ार सुतून जिसको कहा जाता है। और ये आ गए हम आयरन पिलर पे। अभी इसको पास से दिखाता हूँ मैं। ये है, इसके बारे में सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि ये इतने सालों में भी इसमें कोई रस्ट नहीं आया है। तो ये आयरन पिलर जो है, ये इस पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स के बहुत पहले का है। ये गुप्त पीरियड का है, गुप्त काल का है। और उस समय हमारे यहाँ की मेटलर्जी इतनी एडवांस थी कि ये आयरन पिलर आज तक भी इतने खुले में है। आप देख सकते हैं खुले आसमान के नीचे बारिश होता है, पानी गिरता है, ओस गिरता है और धूप लगती है। ये 6वां प्लेन जा रहा है, पर इसमें अभी भी कोई जंग नहीं लगा है या कोई इसमें रस्टिंग नहीं हुआ है। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश की मेटलर्जी कितनी एडवांस थी पहले। तो ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का बीच का आंगन, और चारों तरफ वही
पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, महल हजार सुतून। ये सब वर्ड्स इतने अच्छे लगते हैं मुझे बोलना कि बार बार मुझे लगता है कि मैं ये वर्ड्स बोलूं। अभी इसमें और भी चीज़ें हैं, मैं दिखाऊंगा। बहुत लोग आए हुए हैं इसी कॉम्प्लेक्स में, और क्या क्या है मैं बाद में अभी दिखाऊंगा। तो ये जो अर्ली मेडिवल स्ट्रक्चर्स हैं, ये मोस्टली जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स थे भारत के, उनको तोड़ के उन्हीं के जगहों पे और उन्हीं के मटेरियल से बना हुआ है, उन्हीं के मलबों से बना हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पे एविडेंट है। ये पुराने बिल्डिंग्स को, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, ये पुराने बिल्डिंग्स के पार्ट्स को यहाँ पे जोड़ के इसको लगाया गया है। तो इसीलिए इसमें एंशिएंट इंडिया का आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है, पैटर्न डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। ये सब हमारे एंशिएंट इंडिया का आर्किटेक्चर है। तो मेरे ख्याल से मैं इसको ठीक से समझा पाया कि जो बिल्डिंग्स यहाँ थी उनको तोड़ के उन्हीं के मटेरियल को, उन्हीं के टूटे हुए पार्ट्स से फिर से ये बनाया गया है। तो अर्ली जो मेडिवल बिल्डिंग्स हैं वो इसी तरीके से बने हैं, मोस्ट ऑफ देम, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ देम दे डोंट सर्वाइव टुडे। कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वजह से और कुछ बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम डोंट सर्वाइव क्योंकि वो मलबों से ही बनाया गया था। और यही कारण है कि दिल्ली सल्तनत के कई बिल्डिंग्स आज दिखाई नहीं पड़ते हैं, या दिखाई पड़ते भी है तो एकदम टूटे फूटे, बट मुग़ल एरा के कोई भी बिल्डिंग है वो आज भी इंटैक्ट है, और क्योंकि वो नए सिरे से, नए स्ट्रक्चर से उसको बनाया गया था, इसलिए वो आज भी इंटैक्ट है। और अब मैं ये कुव्वतुल इस्लाम से बाहर आ गया। ये ह्यूज 2 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और आश्चर्य की बात है कि ऊपर बहुत रॉ बना हुआ है और नीचे ये बहुत आर्टिस्टिकली है। तो इसका कारण यह है कि नीचे के टाइल्स जो दिख रहे हैं वो ऊपर के हिस्सों से वो गिर गए हैं, तो अंदर का रॉ स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये ऊपर का कार्विंग और ऊपर के जो टाइल्स लगे हैं वो चीज़ अभी भी इसमें इंटैक्ट है। अब इधर आगे एक चीज़ और दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो स्ट्रक्चर है मेरे सामने, ये एक कब्र है, और ये है इल्तुतमिश की कब्र। इल्तुतमिश, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, कुतुब मीनार के बाद के स्ट्रक्चर को जिसने बना के कंप्लीट किया था, और शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने, ये उसी की कब्र है। इल्तुतमिश सेकंड सुल्तान थे इंडिया के। अभी मैंने बताया कुतुबुद्दीन के स्लेव थे, कुतुबुद्दीन के दामाद भी थे, और बाद में सुल्तान भी बने थे। और रज़िया सुल्तान, जिनके बारे में पिक्चर भी बनी है, हेमा मालिनी है, तो ये उनके फादर थे। और आश्चर्य की बात यह है कि इल्तुतमिश की कब्र एकदम मेहरौली के कुतुब कॉम्प्लेक्स के एकदम सेंट्रल लोकेशन पे बना हुआ है, और रज़िया की कब्र, मैं इसमें फ़ोटो डाल दूंगा। वो दिल्ली के एक अननोन जगह चांदनी चौक अननोन नहीं है, मतलब चांदनी चौक के अंदर एक अननोन जगह, बुलबुली खाने कहते हैं। बहुत लोग दिल्ली में भी रहने वाले इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि इल्तुतमिश की बेटी रज़िया की कब्र वहाँ पे है। तो मैं दिखा दूंगा, 2 कब्र अगल बगल है, वो मेरे पास फ़ोटो है, वीडियो तो नहीं है। तो 2 कब्र अगल बगल है, जिसको एक को कहते हैं कि रज़िया की कब्र है, और दूसरे को कहते हैं सज़िया, रज़िया बेगम और सज़िया बेगम। दूसरी कब्र सज़िया बेगम की है। बट ये सज़िया बेगम कौन है, अब ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री डजंट टॉक अबाउट एनीबडी कॉल्ड सज़िया बेगम। पर वहाँ के लोकल लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सज़िया बेगम रज़िया बेगम की मेड थी, और कुछ लोग कहते हैं कि उसकी सिस्टर थी। बट हिस्टोरियंस या हिस्ट्री जो सीरियस हिस्ट्री है, वो कभी भी सज़िया बेगम बोल के किसी भी पर्सनालिटी का, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेती है।
तो हिस्ट्री एक अलग है, ऑफिशियल हिस्ट्री, और लोकल लोर वो अलग चलता है। तो हिस्ट्री जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग जानकारी रखते हैं, उनके लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ये कुतुब मीनार यहाँ से दिख रहा है, उनके लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। जो हिस्ट्री ऑफिशियल बुक्स में जो चीज़ लिखा है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि लोकल कहानियाँ, लोकल लोर क्या कहता है, क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री किंवदंतियों से आज तक धारावाहिक तरीके से चली आ रही हैं। लोकल लोर, जो लोकल लोग जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एंड इट इज़ एज गुड, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज हिस्ट्री, ऑफिशियल हिस्ट्री। तो ये इल्तुतमिश की कब्र है, और इल्तुतमिश की बेटी की कब्र है बुलबुली खाने, दिल्ली चांदनी चौक में, रज़िया सुल्तान। और आश्चर्य की बात जो मुझे हमेशा ये चीज़ इंट्रीग करता है कि इल्तुतमिश का दोनों ही सुल्तान थे, इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्तान बनी थी, बट इल्तुतमिश की कब्र मेहरौली के सेंट्रली लोकेटेड इलाके में, दिल्ली के सेंट्रली लोकेटेड वेल नोन इलाके में बनी हुई है। बट उन्हीं की बेटी जो कि सुल्तान, वो भी खुद भी सुल्तान थी, एम्परेस थी, उनकी कब्र एकदम अननोन जगह, और वहाँ कोई भी नहीं जाता है। मैं तो गया हूँ, मैंने वहाँ पे वीडियो लिया है, मैंने वहाँ पे फ़ोटो लिया है, बट इट्स एन अननोन प्लेस फॉर टूरिस्ट। वहाँ पे हिस्टोरियंस, टूरिस्ट कोई भी नहीं जाता है, और बहुत ही एकदम अनकेम्प्ड एक छोटा सा मस्जिद है वहाँ पे, और कोई भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं है। तो इस तरह से ये रज़िया सुल्तान की कब्र वहाँ पे है। ये पार्ट संगमरमर का बना हुआ है, और ये लाल बलुआ पत्थर। संगमरमर मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, संग का मतलब होता है पत्थर, और मरमर का मतलब होता है मार्बल। आप लोगों ने सुना होगा पुराने पिक्चर में संग दिल कहते थे। संग दिल मतलब पत्थर दिल, जिसका दिल एकदम पत्थर जैसा कठोर है, जिसके दिल में कोई दया नहीं है। तो ये संगमरमर है, ये मार्बल का पत्थर। एक बार फिर इसको दिखाते हुए मैं बाहर जा रहा हूँ। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ख़ास तौर से मेडिवल हिस्ट्री, और उस पर अगर मुग़ल हिस्ट्री हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैं देखने से इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ, इन जगहों पे आने से मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है कि मैं एक ही बात को मैं 2-3 बार बोल जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कितना इन चीज़ों को बोला जाए, कितना इन चीज़ों को, तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इसमें दिखता है। और कई बार मैं जब बाद में अपना व्लॉग देखता हूँ खुद ही, तो मैं देखता हूँ अरे ये बात तो मैं कई बार बोल चुका, तो मैं अपना एक्साइटमेंट संभाल नहीं पाता हूँ। ये कुछ और टूटे फूटे स्ट्रक्चर्स, ये मेरे ख्याल से वही कुव्वतुल इस्लाम के ही स्ट्रक्चर्स हैं। हाँ, वही स्ट्रक्चर्स हैं। और ये भाई अब तो मैंने काउंट भी नहीं रखा, 7वां 8वां प्लेन है। सूरज की रोशनी बहुत खूबसूरत लग रही है, पेड़ से छन छन के आ रही है। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कहीं से भी कहीं जाइए, कुतुब मीनार सर ऊंचा करके खड़ा हुआ है। अब ये एक स्ट्रक्चर है, ये मैं दिखाता हूँ। ये क्या है इसको बताता हूँ मैं अभी पास जाने के बाद। तब तक ये थोड़ा सा आसपास का और दिखा देता हूँ। और इसी कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास एक और जगह जमाली कमाली, वहाँ मैं लास्ट टाइम जब आया था मेरे ख्याल से जून में, तो वो वहाँ मैं गया था, रात के समय गया था, तो वीडियो फ़ोटो बहुत अच्छा नहीं आ पाया है। तो कुछ फ़ोटोज़ तो मेरे पास अभी भी हैं, बट मेरा वो डेटा सब उड़ जाने की वजह से, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, उसकी वजह से वीडियोज़ सारे गायब हो गए हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत दुखद घटना है। iCloud से सब कुछ गायब हो गया। गैलरी से डिलीट किया तो iCloud से भी सब कुछ डिलीट हो गया। तो किसी ने बताया कि मैंने गूगल पे देखा कि गैलरी से अगर डिलीट करोगे तो iCloud से भी डिलीट हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ iCloud का। iCloud इसीलिए है कि आपके गैलरी से आप डिलीट कर दीजिए और वो iCloud में पड़ा रहेगा। बट वो बाद में मैंने पढ़ा गूगल में, पर किसी ने कहा कि नहीं, बैकअप बनाने से काम चलता है। अब बैकअप बनाने से काम चलता है नहीं चलता ये मुझे नहीं मालूम है, बट ये iCloud से तो मेरा सारा गायब हो गया। ये इधर का लॉन,
निकालो ना इधर हूँ। तो खिड़की भी देखो ना कहाँ है, मतलब तो अब मैं इसके सामने खड़ा होकर आपको बताऊंगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है। इसको कहते हैं अलाई मीनार। अलाई दरवाज़ा अभी मैंने वहाँ पे दिखाया, इसको कहते हैं अलाई मीनार। तो इसकी खासियत यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार को नकल करने के लिए ये अलाई मीनार बनाना शुरू किया था। ये उसने कहा कि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश मिल के ये बना सकते हैं, उनका नाम हो सकता है सारे संसार में, सारे भारत में कुतुब मीनार बनाने के लिए, तो मैं भी अपना नाम करूँगा, अलाई मीनार रखूँगा इस मीनार का नाम। और उसने ये मीनार बनाना शुरू किया, बट ये अनफिनिश्ड रह गया, ये कभी कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि दिस इज़ अ मेजरेबल एफर्ट इन ऑर्डर टू रीबिल्ड द कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार का ग्लोरी, कुतुब मीनार की जो शान है, जो कुतुब मीनार का जो ब्यूटी है, वो अलाई मीनार में कहीं से नहीं है। और अलाई मीनार कभी कंप्लीट हो नहीं पाया, अलाई मीनार अनफिनिश्ड रह गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का जो कुतुब मीनार है, उसको जो कॉपी करना चाहा था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो इट वाज एन अनसक्सेसफुल मिशन, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये वही आधा अधूरा बना हुआ ये स्ट्रक्चर है जिसको अलाई मीनार कहते हैं। तो ये वही आधा अधूरा स्ट्रक्चर जो मैं दिखा रहा था, जो मैं बता रहा था जिसके बारे में, वही अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पर आधा हो, अधूरा हो, अनसक्सेसफुल मिशन हो, मिजरेबल एफर्ट हो, no matter what said and what done, it is history. It's equally an integral part of history. It holds a very important place in history, valuable place in the eyes of historians and a student of history like me. तो अब ये कुछ और स्ट्रक्चर्स को लेते हुए, क्या शानदार लग रहा है ये लॉन। सूरज की रोशनी, धूप। मेरे ख्याल दिल्ली के बिल्डिंग्स के साथ जो ये गार्डन और ये जो पेड़ पौधों का जो एक कॉम्बिनेशन है, ये और बाकी जगहों पे इतना नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तो ये चीज़ मुझे अलग से स्ट्राइक करती है। ये कुतुब मीनार दूर से, और अब जाता हूँ मैं कुतुब मीनार के पास। यहाँ बगल में इनका लॉन मोअर चल रहा है, तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आ रहा है। यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स बैठे हुए हैं। तो अब मैं जाता हूँ कुतुब मीनार के पास और कुतुब मीनार को अच्छे से दिखाता हूँ, जिसके लिए ये कॉम्प्लेक्स जाना जाता है, जिसको देखने के लिए आया हूँ मैं। आया तो खैर सभी चीज़ देखने के लिए हूँ, मेरे लिए सभी चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर उस ज़माने का कोई ईंटा पत्थर भी पड़ा हुआ है कहीं, तो वो भी मुझे अट्रैक्ट करता है। पर जैसे मैंने कहा कि मैं ये सब पहले बहुत बार देख चुका हूँ। आज मेरा आने का पर्पस सिर्फ व्लॉगिंग है, तो इसलिए आज मैं एक व्लॉगर की दृष्टि से ही, नॉट अ हिस्ट्री स्कॉलर, एक व्लॉगर के नज़रिए से ही मैं देख रहा हूँ, और व्लॉगर के नज़रिए से ही मैं इसको वीडियो ले रहा हूँ। तो ये जो दरवाज़ा दिख रहा है, ये कुतुब मीनार के अंदर जाने का दरवाज़ा है। अब ताला लगा हुआ है। किसी समय इसको खोला जाता था और अंदर तक जाने दिया जाता था और ऊपर तक चढ़ने दिया जाता था, पर बाद में कुछ एक्सीडेंट हुआ था, कुछ स्टैम्पीड हुआ था, जिसकी वजह से उस समय से ये बंद कर दिया गया है। अब बस लोग इसको बाहर से देख सकते हैं, और इसके सामने ये रेलिंग लगा दिया गया है ताकि लोग उसके पास भी ना जा सके, ताकि किसी तरह से कोई डैमेज ना हो, या जैसे नाम लिख देते हैं लोग, या स्क्रैच लगा देते हैं, पान थूक देते हैं, तो वो सब चीज़ें ताकि ना हो, कुतुब मीनार को सेफ रखा जा सके, इस वजह से ये बनाया गया है। तो इसके बारे में ये बता दूँ, बना था तो शायद ये पर्पस था इसका बनने का कि जो मस्जिद का अज़ान होता है वो मुअज्जिन देता है। तो अभी तो लाउड स्पीकर में होता है, इसलिए पिलर के ऊपर ये लाउड स्पीकर लगाया जाता है, पर उस समय लाउड स्पीकर नहीं था। तो ये मुअज्जिन जो है, ये सबसे ऊपर कुतुब मीनार के चढ़ के ये अज़ान देता था, तो जो कि दूर दूर तक सुनाई दे जाता था। तो कुछ हिस्टोरियंस, जैसे मैंने कहा, कि इसको मानते हैं कि ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ये अज़ान देने का ये पिलर है, ये मीनार है। बट कुछ हिस्टोरियंस बाद में इस चीज़ को उन्होंने
रेक्टिफाई किया इस थॉट को और उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, इसका कुव्वतुल इस्लाम के साथ कोई, हाँ एक ही कॉम्प्लेक्स में है, एक ही जगह बना हुआ है, बट ये आज़ान देने के पर्पस से ये बना है, ये ऐसा ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये अलग एक स्तंभ बना है। ये भारत में इस्लामिक आर्किटेक्चर को दिखाने का, भारत में मेडिवल पावर, इस्लामिक पावर को दिखाने का। तो ये कंट्रोवर्सी है पहले के हिस्टोरियंस और बाद के हिस्टोरियंस में। तो जो भी हो, ये है तो उसी एरिया में और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बिल्कुल बगल में ये कुतुब मीनार बना हुआ है। तो पर्पस जो भी रहा हो, और ये इसकी कहानी है, तो जो मैंने बताया शेयर किया। और पूरा कुतुब मीनार जो एक मीनार के तौर पे दिखाई देता है, भाई वो एक और प्लेन, मैं सब छोड़ के प्लेन दिखा दे रहा हूँ कि कितने सारे प्लेन गए मेरे कुतुब कॉम्प्लेक्स को विज़िट करने के बीच में। तो ये जो मीनार है, ये बाहर से देखो तो बस एक स्ट्रक्चर दिखता है एक मीनार की तरह, पर जब पास से देखिए तो इसमें बहुत कारीगरी है, बहुत आर्किटेक्चर है और बहुत इसमें नक्काशी है। ये पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे इंट्रिकेट नक्काशी और सबसे इंट्रिकेट कारीगरी इसमें दिखता है। ये पार्ट आखिरी पार्ट है जो पुराने हिस्से का बचा हुआ है। इसके ऊपर का जो पार्ट है, ये पार्ट और इसके ऊपर का पार्ट, ये पुराना कुतुब मीनार का पार्ट नहीं है। ये जैसे मैंने कहा कि ये गिर गया था बिजली गिरने की वजह से, तो फिरोज़ शाह तुगलक का बनाया हुआ है ये पार्ट, इसलिए इसमें पूरा आर्किटेक्चर, पूरा पैटर्न फ़र्क दिखाई दे रहा है। तो पुराने पार्ट का, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का बनाया हुआ पार्ट का, ये आखिरी ऊंचाई का हिस्सा है। इसके बाद नीचे आते जाते हैं। मेरी आवाज़ कितनी आ रही मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इस समय मैंने जूम किया हुआ है। ये मैं मैक्सिमम जूम करके मैं एकदम टॉप का ले रहा हूँ। क्या हुआ? इतना इंट्रिकेट इसमें डिज़ाइंस बने हुए हैं। मैं धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जब तक जूम करके ना देखिए तब तक इसकी इंट्रिकेसी समझ में नहीं आती है। तो ये है ये जो मैंने मैक्सिमम जूम करके दिखाया, अब मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। जूम मैंने हटा दिया है। तो ये है स्ट्रक्चर जो अभी मैंने जूम करके दिखाया था। तो सिर्फ एक पिलर, उसके ऊपर कितना कारीगरी, कितना इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, कितना इंट्रिकेट पैटर्न। ये आ गए प्लेन महाशय। ये शायद मेरे ख्याल से 12वां प्लेन है जो मैं देख रहा हूँ, और मैं शायद पिछले 1 घंटे से यहाँ पे हूँ।
1 घंटा भी अभी पूरा नहीं हुआ है, 45 मिनट। तो जो मैं बता रहा था कि इसका इंट्रिकेसी मैंने जूम करके दिखाया, जो आम तौर पे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि कितना इंट्रिकेट इसका पैटर्न डिज़ाइन बना हुआ है, कितना बारीक नक्काशी, कितना बारीक काम इस पे किया गया है। ये ऐसे दूर से देखने से समझ में ही नहीं आता है। तो शाम के 5 बज रहे हैं, सूरज ढलान पे है, अपनी पूरी रोशनी बिखेरते हुए, और सूरज के सामने ये बिल्डिंग्स, मेडिवल स्ट्रक्चर्स। तो चलो अब यहाँ से भी निकलते हैं। अब मेरा प्लान है कि थोड़ा सा ब्रिटिश आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली, जो कि कनॉट प्लेस, कनॉट सर्कस वर्ड अब ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, लोग कनॉट प्लेस बोलते हैं। तब वहीं जाने का मेरा प्लान है, और उसको मैंने आखिरी रखा था क्योंकि वो बंद होने का कोई सवाल नहीं है। ये सब तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे जगह मॉन्यूमेंट्स हैं जो 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे बंद हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बता रहा था कि कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास ही एक और स्ट्रक्चर है, जमाली कमाली। तो ये जमाली कमाली कौन थे, ये हिस्ट्री में बहुत क्लियर नहीं है। ये 2 भाई थे। कोई लोग कहते हैं कि ये ईरान से या टर्किस्तान से आए हुए 2 संत थे। कोई कहते हैं कि ये एक ही व्यक्ति था जिसका नाम जमाली कमाली था, नाम था और शायद टाइटल था। तो जो भी है इसके बारे में पता नहीं है, बट वो भी एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग क्या एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जमाली कमाली। तो जिनको नहीं पता है वो ज़रूर आइए। कुतुब मीनार तो सबको मालूम है, कुतुब मीनार सबने पढ़ा है हिस्ट्री में, जनरल नॉलेज में। तो जमाली कमाली भी देखने लायक एक बिल्डिंग है। तो आज मैंने आपको ये दिखाया कि कुतुब मीनार के अलावा इस जगह पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, महल 1000 सुतून है, आलाई दरवाज़ा है, आलाई मीनार है और इल्तुतमिश का कब्र है। और इसके अलावा जो मैंने अभी दरगाह दिखाया था मोहम्मद अली इमाम की, वो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही कॉम्प्लेक्स में आपको मिल जाएगा। सो प्लेन नंबर 18। और एक आखिरी चीज़ दिखा दूं कि ये जो कुतुब मीनार को जूम करके मैंने दिखाया कि उसमें डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स बने हुए हैं, इसमें ये जो चीज़ है तो ये जो अभी मैंने जूम करके दिखाया, ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, कलमा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो ईश्वर के नाम पे, गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे बनाया गया। तो अगर कुरान की आयतें लिखेंगे तो पवित्र हो जाएगा और अल्लाह का आशीर्वाद, ईश्वर का ब्लेसिंग उस पे मिलेगा। तो ये खंभों के सामने, पिलर्स के सामने खड़ा होके मैं ये शॉट फिर ले रहा हूँ आखिरी बार। बस अब यहाँ से चलेंगे और कनॉट सर्कस, कनॉट प्लेस, वहाँ पे थोड़ा ब्रिटिश आर्किटेक्चर, कॉलम्स वहाँ पे दिखाऊंगा मैं। लोग ऐसे जगह पे आके, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट जब अपनी फ़ोटो लेते हैं, ठीक है एक फैमिली फ़ोटो ले लिया यादगार के लिए, वो तो अपनी जगह ठीक है, पर तरह तरह के पोज दे के, तरह तरह के स्टाइल से खड़े होके जब अपनी फ़ोटो लेते हैं, और ख़ास तौर से अजीबोगरीब मुंह बना के जब सेल्फ़ी लेते हैं, तो अजीबोगरीब पोज दे के, कोई ऐसे मुंह करके, कोई कैसे मुंह करके, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि भाई ये सेल्फ़ी और ये सब फ़ोटोज़ अपने अपने अलग अलग पोज में, ये तो हम कहीं भी कर सकते हैं। ये जो पत्थर है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये यहीं पे मिलेंगे।
तो आप लोग यहाँ आइए और इनका वीडियो बनाइए, इनका फ़ोटो लीजिए मैक्सिमम। एक आध फ़ोटो आप इनके सामने खुद का भी ले लीजिए एक यादगार के लिए कि हाँ मैं यहाँ आया था, मेरा पूरा परिवार यहाँ पे आया था। बट मेन स्ट्रक्चर पे, मेन इस पे ध्यान होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। ये कोई पिकनिक प्लेस नहीं है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये हम हिस्टोरियंस के लिए, हम हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए तो एक पूजा की जगह है, हमारे लिए तो ये एक वर्शिप की जगह है। और जो हिस्टोरियन नहीं भी हैं उनके लिए भी ये एक हिस्ट्री को जानने समझने की जगह होनी चाहिए, ना कि कोई पिकनिक स्पॉट बना लिया कि हाँ बस कहीं घूमने का मन हो रहा है तो चलो भाई घूम के आते हैं, और कहाँ चलना है तो चलो भाई कुतुब मीनार घूम के आते हैं। तो ये टेंडेंसी नहीं होना चाहिए। कहीं घूमने जाना है तो पार्क है, गार्डन है, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं या रेस्टोरेंट है, मॉल है, तो हज़ार जगह घूमने के। Historical buildings should be treated as historical buildings because we need to respect the sanctity of historical buildings. The historical buildings, they are standing with all their glory, with all their sanctity, with all their emotions. हर बिल्डिंग, हर पत्थर का अपना एक इमोशन है। उसकी कहानी को सुनने की कोशिश करिए अपने कानों से, अपने मन से। वो बोलेगा नहीं, मुंह से नहीं बोलेगा, बट वो पत्थर अपनी कहानी खुद बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए तो आपको वो कहानी सुनाई देगा, श्योर देगा। बट अगर सिर्फ पिकनिक के मूड से आएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, चिप्स खाते हुए और चिप्स के पैकेट्स बिखेरते हुए, तो फिर यहाँ ये जगह आना नहीं चाहिए। फिर हज़ारों जगह है, ये 2-4 जगह छोड़ ही देना चाहिए। शायद मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने अभी नोटिस किया। अभी हुमायूंस टूम में ये रैपर, चिप्स का रैपर खा के लोगों ने फेंक दिया मेरे सामने। मैंने बोला तो खैर उठाया, उन्होंने उठा के डस्टबिन में डाला। तो चिप्स का रैपर ये फेंकने की जगह नहीं है, कहीं भी फेंकने की जगह नहीं है, पर ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका अपना एक शान है, इसकी अपनी एक इज़्ज़त है, हिस्टोरिकल पत्थरों की अपनी एक इज़्ज़त है। और दूसरा, एक बहुत सारे यंग कपल्स आए हैं। ये तो यंग कपल भी नहीं थे, ये तो मैरिड भी नहीं थे, एक लड़का और एक लड़की आए हुए थे। तो आओ घूमो, वो बात नहीं है, बट इतने भद्दे तरीके से ये फ़ोटो खिंचा रहे थे कि आई हैड टू रेज एन ऑब्जेक्शन। जबकि आई हैव नो बिजनेस, ये कुतुब मीनार मेरा ख़रीदा हुआ नहीं है, ये मेरा घर नहीं है कि आप मेरे घर में कुछ कर रहे हैं। बट एक हिस्ट्री का स्कॉलर होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते आई हैड टू रेज एन ऑब्जेक्शन। इतना गंदा पोस्ट बना रहे थे वो, मैं वो बता नहीं सकता। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ आप आए हैं एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर को देखने, एक बीते हुए ज़माने को, बीते हुए अपने पूर्वजों को, एक बीते हुए समय को देखने के लिए आए हैं। तो वो मन में वो फीलिंग होना है। हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर जाके हम जानते हैं ना कि कैसे एक पवित्र भाव से हमें वहाँ पे बिहेव करना चाहिए। जूते उतार के जाते हैं, चप्पल उतार के जाते हैं, वहाँ तो ये सब हम नहीं करते हैं ना कि रैपर फेंक दे या इस तरह से हम फ़ोटो खिंचाए। तो ये भी एक मंदिर है। ये अलाई दरवाज़े का बाहर का नक्काशी। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है कि कहीं से भी कहीं आप जाइए वहीं पहुंच जाएंगे आप। बहुत दूर दूर कोई भी बिल्डिंग नहीं है। तो मैंने फॉरेनर्स को हमेशा देखा है कि वो अपना बड़ा बड़ा कैमरा लाते हैं, तामझाम लाते हैं, और बहुत महंगा इक्विपमेंट उनका होता है, और वो बिल्डिंग को फोकस करके हर एंगल से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर एंगल से बिल्डिंग को फोकस करके वो फ़ोटो लेते हैं। अपना फ़ोटो वो बहुत कम लेते हैं, या ले भी लिया तो एक आध ले लेते हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि हमारे देश में आके उनको ये रिस्पेक्ट है हमारे बिल्डिंग्स के लिए, हमारे हिस्ट्री के लिए। वो हमारा हिस्ट्री कितना जानते हैं, कितना पढ़ के आए हैं, कितना समझते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम। हो सकता है उसमें से कुछ लोग पढ़ के आए हैं और कुछ लोग ऐसे ही घूमने चले आए हैं, बट उनके मन में वो रिस्पेक्ट मुझे दिखता है, क्योंकि वो बिल्डिंग का फ़ोटो लेते हैं। अपना फ़ोटो या अपना सेल्फ़ी या अपना कोई गंदा पोज बना के या भद्दा एक पोज बना के वो नहीं लेते हैं। तो आज मैंने दोनों को टोका, और दोनों घर जाके मुझे खूब गाली बकेंगे। अब बको भैया, क्या करना है। पहले मैंने सोचा भी कि शायद ना बोलना ठीक होगा, पर फिर मैंने कहा कि नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे होगा, कौन बोलेगा। मेरी ही चीज़ है ये कुतुब मीनार, मेरे देश की चीज़ है, मेरी चीज़ है, मेरे सब्जेक्ट की चीज़ है, तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला।
और खैर ये तो है कि इतना दादागिरी तो कर ही लेते हैं इतना डरने से काम नहीं चलता है। अरे वो क्या करेगा, गाली देगा और क्या करेगा। और ये पता नहीं कौन सा प्लेन जा रहा है, मेरे ख्याल से 22वां प्लेन होगा। तो इससे ये पता चलता है कि हर 3 मिनट में, हर 2 मिनट में ये प्लेन यहाँ से गुजरता हुआ दिखता है। तो इससे ये पता चलता है कि दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना बिजी एयरपोर्ट है। ये प्लेन नीचे जा रहा है। ये जो चीज़ है इसको कहते हैं नीश। इसमें ये मशाल या दिए रखे जाते थे। घरों में दिए रखे जाते हैं और किलों में या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में मशाल रखे जाते थे, ये रोशनी के लिए। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और अब एक रैपिडो बुक करा के, हाँ ये मैं बता दूं कि आज का रैपिडो ले लेके किया है, क्योंकि ट्रैफिक से, अगर ट्रैफिक में फंसना है तो फिर कार बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर ट्रैफिक में नहीं फंसना है और अगर टाइम बचाना है और दंदनाते अगर आगे बढ़ जाना है तो फिर रैपिडो बहुत अच्छी चीज़ है। तो पहले मैं सोच रहा था क्या करे, फिर मैंने कहा नहीं, रैपिडो इज़ द बेस्ट थिंग। रैपिडो ले लेके मैं हर जगह, मैं अपने होटल से, रेडिसन से, मैं सब जगह, हर जगह मैं रैपिडो करके ही गया। सबसे पहले लाल किला गया, उसके बाद मैं, शायद मेरा ये मैपिंग ठीक नहीं है, जैसा मेरा, तो मैंने ये सोच के भी मैंने नहीं किया था कि कौन सा किसके पास पड़ेगा और कौन सा पहले जाना चाहिए, डिस्टेंस वाइज क्या प्लान करना चाहिए। जैसा मन में आता गया मैं चलता गया। तो सबसे पहले रेडिसन से गया था मैं लाल किला से फिर हुमायूंस टूम से फिर मैं यहाँ आ गया, और यहाँ से अब मैं जाऊँगा कनॉट सर्कस। तो रैपिडो इज़ द बेस्ट थिंग, यू टेक अ रैपिडो, और सस्ता भी है। मेरे ख्याल से एक जगह 102-3 रुपये पड़े, एक जगह 97 रुपीज़ पड़ा, और एक जगह से एक जगह तो और ही कम पड़ा। तो ये मैंने कर लिया। और रैपिडो में सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ कि कोई ट्रैफिक में फंसने वाला बिल्कुल भी पता नहीं चला, और कहीं अगर ट्रैफिक हो भी रहा था तो वो साइड से निकाल दे रहा था। बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर्स हैं रैपिडो, ये दिल्ली वाले। और एक चीज़ जो यहाँ पे आके ना ही करे तो अच्छा है, वो है ये रील बनाना। ये 2 लड़कियाँ रील बना रही हैं। तो दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर मेकिंग रील्स। ये वाला स्ट्रक्चर जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा याद आ जाता है। बहुत कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर है। अब पूरे कॉम्प्लेक्स को पीछे रखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, अब एक रैपिडो करते हैं और उसके बाद कनॉट प्लेस में जाके देखता हूँ एक कॉफ़ी अगर मिल पाए कहीं पे। मिल तो खैर कहीं पे पाएगा, क्या मिल ही जाएगा। कनॉट प्लेस में कहीं एक कॉफ़ी थोड़ा सा पी के, मोबाइल को फिर से थोड़ा चार्ज करके। तो वहाँ पे खाना खाने से ये मेरा फ़ायदा हुआ कि मैं खुद तो चार्ज हो ही गया, पर मुझसे ज़्यादा मेरा मोबाइल चार्ज हो गया। तो उसने एक चार्जिंग पॉइंट था नहीं उसके यहाँ पर, एक अपना खाली करके एक चार्जिंग पॉइंट दे दिया। वहाँ पे मैंने अपना मोबाइल लगा दिया और मोबाइल काफ़ी चार्ज हो गया। तो वही 80% तक मैंने चार्ज कर लिया। फिर 80% के बाद तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उतना टाइम फिर मैं बैठता तो ये कुतुब मीनार भी बंद हो जाता, मैं फिर लेता कैसे। तो इस वजह से 80% तक मैंने चार्ज, एकदम 21% था और 80% तक चार्ज हो गया जल्दी से। तो ये मेरे लिए बहुत फ़ायदा हुआ। एक और प्लेन जा रहा है, अब कितना दिखाऊं। तो ये कुतुब कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार, ये अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये जाते जाते छोटे छोटे और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ये क्या थे क्या नहीं थे ये मैं बता नहीं सकता, किस पर्पज़ से बनाए गए थे। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, चारों तरफ ही कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स हैं। ये एक मस्जिद है, ये स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है कि ये मस्जिद है। पेड़ों के अंदर से दिख रहा है। ये गेटवे है,
मीनार के साइड में आपको ठीक है रेडी। अब जैसे ये लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, दिस इज़ गुड, दे आर स्टैंडिंग डिसेंटली। सब कॉलेज के लड़के लड़कियां आए हैं, दे आर स्टैंडिंग डिसेंटली। और कुतुब मीनार आए हैं पूरा ग्रुप लेके, पूरा फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स का ग्रुप लेके, तो एक यादगार के लिए एक फ़ोटो अच्छा है, दिस इज़ गुड। तो मैं गलती से अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, गार्ड ने बताया कि भैया इधर जाओ, मैं गलत डायरेक्शन में आ गया। तो अब उधर जा रहा हूँ, उधर से एग्ज़िट है, इधर से एंट्रेंस है। मैं उधर चला गया था गलती से, उधर एंट्रेंस है और ये एग्ज़िट है। ये स्ट्रक्चर प्योरली ब्रिटिश मेड स्ट्रक्चर है वही स्टाइल लाल बलुआ पत्थर का, बट ये पूरा आर्किटेक्चर ब्रिटिश मेड है। ये ब्रिटिश पीरियड में कभी ये स्ट्रक्चर ऐड हुआ होगा। और जो मेरे जैसे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, हिस्ट्री को देखना जानना, उनके लिए एक नसीहत है, उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि वो अकेले आइए। पूरा घर परिवार दोस्त सबको साथ में लाएंगे तो हिस्ट्री का कबाड़ा हो जाएगा। अकेले आने में जो सुकून है, जो मज़ा है, और आप अपने हिसाब से अपने तरीके से, क्योंकि सबका इंक्लिनेशन एक नहीं होता है, सबका मन नहीं होता है कि एक ही बिल्डिंग को बहुत देर खड़े होकर देखें। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, सबका झुकाव एक जिस तरफ नहीं होता है। तो इस वजह से अकेले आना ही सबसे अच्छा तरीका है।